अशरफ आसमी एडवोकेट से रब्ता करने के लिए 0300426227 व्हाट्सएप पर वॉइस मैसेज कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, अशरफ आसमी एडवोकेट आपकी खिदमत में हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम जो केस डिस्कस कर रहे हैं वो लाहौर हाई कोर्ट की अप्रूव जजमेंट है। इसको देख रहे हैं मैसेज गुलिस्तान ग्रुप ऑफ कंपनी वर्सेस वसीम जावेद खंड। इस केस को ऑनरेबल लाहौर हाई कोर्ट के जज जनाब शाहिद बिलाल हसन साहब ने सुना। ये लेटेस्ट जजमेंट है 2023 LHC 940। ये आपको सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इससे मिल जाएगी। सिविल रिवीजन नंबर है 25850/2022। नाज़रीन कराम, प्लेंटिफ ने एक सूट फाइल किया, दावा दायर किया रिकवरी का। रिकवरी की अमाउंट जो थी वो तकरीबन 11.25 करोड़ थी। इसके साथ उसने इंटरेस्ट भी मांगा और डैमेजेस की कॉस्ट भी मांगी, जिसको कॉन्टेस्ट किया गया। दूसरी पार्टी ने से कॉन्टेस्ट किया। दोनों पार्टीज ने, उसने दावा किया, उसने जवाब दिया। तो ट्रायल कोर्ट ने इशू फ्रेम किए, एविडेंस लिए पार्टीज के, और जो कंक्लूजन निकाला उसमें लर्नर ट्रायल कोर्ट ने इस हवाले से उसमें उसने excluding the claim of gratuity amounting to rupees 1,60,000 and compensation amounting to rupees 97,819, ये रकूम उसमें से निकाल दी। और जो दूसरी पार्टी थी वो अपील में चली गई, जिन्होंने पैसे देने थे, which was partially accepted and amounts of check worth rupees 2,94,720 was excluded। तो ये रकम 11.25 करोड़ नहीं थी। इस हिसाब से तो ये तकरीबन 11.25 लाख ही बन रही है, जो मैंने स्टार्ट में आपको बताया ना। 11.25 करोड़ नहीं, 11.25 लाख तकरीबन थी, जिसमें से द पिटिशनर बीइंग, अब जो मुखालिफ पार्टी थी जिसके ऊपर वो केस हुआ था, उसने सिविल रिवीजन दायर कर दी, और दूसरी पार्टी जो सेटिस्फाइड नहीं थी, जिसके हक में फैसला तो हुआ लेकिन थोड़ा हुआ, उसने भी आगे केस कर दिया। दोनों केस में आ गए हाई कोर्ट में। अदालत आलिया कहती है कि आफ्टर गोइंग थ्रू द प्लेंट को देखने के बाद प्रेजेंटेड बाय द रिस्पोंडेंट, इट सीम नेसेसरी टू रेफर द रेलिवेंट प्रोविजन ऑफ लॉ गवर्निंग द प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट एंड टू स्टेट दैट व्हाट काइंड ऑफ पर्टिकुलर्स एंड डिटेल्स आर नेसेसरी to be pleaded in the order 7 rule 1 and 2 code of civil procedure 1908। उनका जनाब, प्लेंट को देखने के बाद ज़रूरी है कि ये बात डिस्कस की जाए कि ऑर्डर 7 रूल 1 और 2 जो है उसमें कौन सी चीज़ें लाजमन होनी चाहिए।
particulars to be contained in the plaint, plaint में क्या क्या चीज़ें होना लाजम है। Plaint shall contain the following particulars: the name of the civil court in which the suit is brought। क्या करना है जनाब, सबसे पहले जिस कोर्ट में ये केस आ रहा है उस कोर्ट का नाम, द नेम, डिस्क्रिप्शन एंड प्लेस ऑफ रेजिडेंस ऑफ द प्लेंटिफ, प्लेंटिफ का नाम, उसका डिस्क्रिप्शन, उसका मकाम सुकूनत, कहाँ रह रहा है, उसकी तफसीलात, डिफेंडेंट्स की नाम, उसके पर्टिकुलर्स, उसका प्लेस ऑफ रेजिडेंट। उसके अलावा वेयर द प्लेंटिफ और द डिफेंडेंट इज अ माइनर और अ पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, अगर तो प्लेंटिफ माइनर है या अनसाउंड माइंड है तो फिर अ स्टेटमेंट टू दैट इफेक्ट, उसके साथ वो स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी कि वो किसके थ्रू, अपने गार्डियन के थ्रू केस कर रहा है। द फैक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग द कॉज ऑफ एक्शन एंड व्हेन इट अरोज, इसमें फिर ये भी बताना होता है कि जनाब आपने काज ऑफ एक्शन कब पैदा हुई और आपको काज ऑफ एक्शन है या नहीं है, यानी कि आपको ये मसला है या नहीं जिसको आप हासिल करना चाह रहे हैं, काज ऑफ एक्शन है या नहीं है, या वैसे ही आप अदालत में आ गए हैं। द फैक्ट शोइंग डेट द कोर्ट हैज़ ज्यूरिसडिक्शन, ऐसे आपने फैक्ट साबित कर देने होते हैं, हकायक बताने होते हैं अदालत को कि अदालत को अख्तियार समात है या नहीं है। फिर जो ये भी लिखना होता है कि प्लेंटिफ ने जो रिलीफ मांगा है उसकी बात भी करनी है। प्लेंटिफ हैज़ अलाउड अ सेट ऑफ आर रिलैक्स्ड a portion of his claim, the amount so allowed are relaxed, and the a statement of the value of the subject matter, सूट की जो वैल्यू है वो देनी होती है। इन मनी सूट्स, जहां पे पैसों वाली बात होगी, वेयर द प्लेंटिफ सीक्स द रिकवरी ऑफ मनी, द प्लेंटिफ शैल स्टेट द प्रिसाइज अमाउंट क्लेम्ड, जहां वो रकम रिकवर करने जा रहा है तो वहां पर उसने उसकी तफसील देनी है। बट वेयर द प्लेंटिफ सूज फॉर मीन्स प्रॉफिट और फॉर अमाउंट विच विल बी फाउंड ड्यू टू हिम ऑन टेकिंग अनसेटल्ड अकाउंट बिटवीन हिम एंड द डिफेंडेंट आर फॉर मूवेबल इन द पोजेशन ऑफ द डिफेंडेंट्स, यानी कि जहां पर वो दे रहा है, मीन्स प्रॉफिट की बात कर रहा है, तो वहां पर the plaintiff shall state approximately the amount or value used for, तो उसने उसकी वैल्यू भी देनी होती है अनसेटल्ड अकाउंट्स पर जहां पर हो। However, the respondent plaintiff has not given any detail of his claim and only cumulatively claimed 10,76,008 रुपए। प्लेंटिफ ने इकट्ठी बस रकम लिख दी, डिटेल नहीं दी क्लेम की, उसने इकट्ठी 10,76,000 मांग लिए। द रेलिवेंट पैराग्राफ इज 10 ऑफ द प्लेंट विच इज रिप्रोड्यूस एज अंडर, अदालत हाई कोर्ट ने उसका पैरा जो है ना वो बताया है, तफसील नहीं दी उसने ना रिकवरी में। दैट द अमाउंट क्लेम्ड बाय द प्लेंटिफ रिगार्डिंग आउटस्टैंडिंग एलिजिबल एग्रीड मिस लीनियस अलाउंस एक्सपेंसेस gratuity amounting to rupees 10,76,008 रुपए इंक्लूडिंग कंपनसेशन ऑफ 10% आर करेक्ट एंड जेन्युइन। ये उसने क्लेम किया। द सेम मस्ट हैव बीन bifurcated and categorized as to what amount under which head is being claimed by the respondent। तो अदालत कहती है कि इसे ये बताना चाहिए था कि कौन सी रकम किस हेड में वो मांग रहा है, मीनिंग देयर बाय द प्लीडिंग्स ऑफ द रिस्पोंडेंट्स आर एम्बिगियस, वो एम्बिगिटी पैदा हो गई है कि इसमें कौन सी रकम कितनी है, बाइफरकेट नहीं किया। मोर ओवर द रिस्पोंडेंट सबमिटेड डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट थ्रू हिज काउंसल विच अदरवाइज मस्ट हैव बीन ब्रॉट ऑन रिकॉर्ड थ्रू देयर ऑथर और इन स्टेटमेंट ऑफ विटनेस हैविंग नेक्सेस विद सच डॉक्यूमेंट्स। मैं कहा जनाब डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो कौंसल के थ्रू उसने जो कागजात पेश किए हैं ये कौंसल के थ्रू नहीं आने चाहिए थे, उसके वकील के थ्रू नहीं आने चाहिए, बल्कि वो जो गवाहान थे उनके बयान में वो डॉक्यूमेंट्स पेश किए जाने चाहिए थे
जिनका ताल्लुक उनके गवाहियों के साथ था। इस हवाले से उन्होंने अख्तर सुल्ताना वर्सेस मेजर रिटायर्ड मुजफ्फर खान मलिक PLD 2021 सुप्रीम कोर्ट 715 का भी हवाला दिया ऑनरेबल हाई कोर्ट ने। द अपेक्स कोर्ट ऑफ द कंट्री बाय रिट्रेटिंग and reaffirming its view rendered in judgment reported as Mazhar Hussain versus Misri Khan PLD 2020 SC 749 और इसी तरह हमीदा बेगम वर्सेस इरशाद बेगम 2007 SMER 996 उसमें यह हेल्ड कर चुकी है। This court has time and again emphasized that the disputed documents cannot be tendered in evidence in statement of the counsel for a party because such procedure deprives the opposing party to test the authenticity of those documents by exercising his right of cross examination। जनाब ऐसे डॉक्यूमेंट जिस पर आप इन्हिसार कर रहे हैं वो आप कौंसल के बयान में वो डॉक्यूमेंट्स नहीं देंगे, बल्कि वो अपने पहले जमा करवाने हैं। वो जमा कहाँ होंगे? जब एविडेंस करवाई जा रही है, जो गवाह है उसके बयान में वो एग्जिबिट करवाए जाएंगे ताकि उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन और उसकी ऑथेंटिसिटी का इवेल्युएट किया जा सके कि वाकई ये डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है या नहीं है। तो नाज़रीन इकराम, ये चीज़ जो है कि डॉक्यूमेंट्स को साथ ना करवाना उसके बयान में, और उसके साथ साथ ये चीज़ देखना कि जनाब आपने एक ऐसा काम किया है कि अगर आपने जो चीज़ मांगने जा रहे हैं उसको बताया ही नहीं है बाइफरकेट करके कि ये आपने इकट्ठे 11.25 लाख मांग लिए, लेकिन ये नहीं बताया कि इसमें कितने जो हैं वो पैसे फ़लाँ हेड में हैं, कितने पैसे फ़लाँ हेड में हैं, तो ये बताना ज़रूरी था। ना तो बाइफरकेशन की गई। इस हवाले से उन्होंने प्लेंट में जो कंटेंट्स होने चाहिए वो भी हाई कोर्ट ने यहाँ पर रिप्रोड्यूस करके बताए हैं कि ये चीज़ें अगर होंगी तो फिर आपकी प्लेंट ठीक होगी, और जो आप डैमेजेस या जो भी चीज़ आप रिकवर करना चाह रहे हैं उसकी अगर आपने तफसील नहीं दी तो तब भी वो आप तफसील नहीं देंगे तो फिर आपको उसका नुकसान होगा, आपको वो उस तरह नहीं मिलेंगे। फिर वो अदालत भी जो है वो फिर अपनी अख्तियार इस्तेमाल करते हुए अंदाज़न वो भी दे देगी जी अप्रॉक्सीमेटली इसके इतने ही बनते हैं। और जहाँ तक बात है कि आप जिन डॉक्यूमेंट्स पर इन्हिसार कर रहे हैं वो वकील साहब के बयान में आपने जमा नहीं करवाने, बल्कि वो जो गवाह है उनके बयानों में जमा हों जब वो एविडेंस दे रही हों, ताकि उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो और वो हिस्सा बन जाएं कोर्ट उस केस का, उस मिसल का हिस्सा बने। क्योंकि जब तक वो उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होगी वो एविडेंस में इंटरटेन ही नहीं वो डॉक्यूमेंट होना। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनाब आप जब, पहली बात तो ये है कि जब आप डैमेजेस का या रिकवरी का सूट करते हैं, चले रिकवरी उसका सूट कर रहे हैं, तो आपने जितने पैसे उससे मांगे हैं क्यूमुलेटेड नहीं, आपने उसकी तफसील बाइफरकेट करके देनी है जी, ये पैसे मिसलेनियस हैं, ये इस चीज़ के पैसे हैं, ये इस चीज़ के पैसे हैं। दूसरी बात यह है कि आपने साथ जो डॉक्यूमेंट्स आपने देने हैं अपने, वो कौंसल के थ्रू नहीं देने। जिस एविडेंस में जो आपने बताना है, पूछना है कि जनाब ये डॉक्यूमेंट्स फ़लाँ गवाह दे रहा है, तो उस गवाह के बयान में वो डॉक्यूमेंट्स पे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये जो जजमेंट है ये हमें बताती है कि जनाब whether accumulative claim in money suit can be relied and considered while declaring the suit, the same must have been bifurcated। okay, जनाब accumulative नहीं बल्कि bifurcate and categorize as to what amount under which head is being claimed by the respondent, meaning thereby the pleadings of the respondent are ambiguous। अगर वो वाजे नहीं होंगी तो फिर
same must not have been considered and relied upon the learned courts below। वो फिर उसको नहीं देखेंगे, आपने क्यूमुलेटिव नहीं बताना, बाइफरकेट करके बताना है। एक इसमें से इशू ये निकला कि वेदर डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट सबमिटेड थ्रू काउंसिल कैन बी रिलाइड एंड कंसिडर। ये मैंने जैसे आपको बताया कि अगर डिस्प्यूटेड डॉक्यूमेंट्स होंगे, मोरओवर submitted disputed documents through his counsel which otherwise must have been brought on record through their author or in statement of witness। या तो जिसने वो डॉक्यूमेंट्स बनाए थे वो बुलाया जाता, या जो एविडेंस दे रहा है उसको उसके बयान में करवाया जाता ताकि उसकी अथेंटिसिटी जाहिर हो सके। वेदर द डॉक्यूमेंट्स furnished in evidence beyond the mandate of order 7 rule 14 and order जो है इसमें 11 rule 1 code of civil procedure can be relied and considered। तो इसमें उन्होंने कहा जनाब द डॉक्यूमेंट्स फर्निश इन एविडेंस बियॉन्ड द मैंडेट जो हैं कैन नॉट बी रिलाइड, इनके ऊपर रिलाई नहीं किया जा सकता जब तक ये इसकी इम्बेट में ना आए, जो मैंने आपको इम्बेट बताई है। तो नाज़रीन कराम, इस डिस्कशन में हमने जो देखा, पहली बात तो ये देखी कि आप जो रिकवरी क्लेम कर रहे हैं वो बाइफरकेट करके बताएं। ये ना कहें जी मेरे क्लेमेंस अलाउंस, मेरी तनख्वाहें, मेरे मसलिनियस, मेरी फ़लाँ चीज़ें सारी मिला के इतनी बनती हैं, आपने वो बस ना 11.25 बता दिया। ऐसा नहीं करना, बताना है जी 2 लाख किसका है, 3 लाख किसका है, 10,000 किस तरह बना है, ये सारा तफसील बनानी है, बाइफरकेट करनी है। दूसरी बात फिर ये करनी है कि आपने अपने रिकवरी के दावे में जो डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं वो वकील साहब अपने बयान में ना दें, बल्कि क्या करना है, जब जिस बंदे ने वो डॉक्यूमेंट तैयार किया या तो उसको बुलवाएं ऑथर ऑफ डॉक्यूमेंट्स, या जो प्रेजेंट कर रहा है जिसका ताल्लुक उसके साथ है उस गवाह के बयान में उसको जमा कराएं ताकि उसके ऊपर जिरा हो सके और उसकी अथेंटिसिटी का पता करें। अगर हम वकील के बयान में डॉक्यूमेंट जमा करवा देंगे तो वो फिर अदालत इंटरटेन नहीं करेगी, उसका नुकसान उस फरीक को हो जाएगा। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ कि अल्लाह ताला हम सब पर अपना ख़ास करम फरमाए, हमें आसानियाँ तकसीम करने वाला बना दे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।